आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है टुडे न्यूज़ 24 में। देखिए, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मैं इस वक्त करनाल लोकसभा में मौजूद हूँ, जहां मैं गांव-गांव जाकर ये सर्वे कर रही हूँ और गांव-गांव जाकर ये पता कर रही हूँ कि जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर 9.5 साल से मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अब उनको पूर्व मुख्यमंत्री कहा जाएगा और उनको एमपी का टिकट दिया गया है यहाँ से, करनाल सीट से। और उनकी टक्कर में है दिव्यांशु बुद्धि राजा, जिसको कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा है। अब देखना यह है कि एक यंगेस्ट नेता ओल्डेस्ट नेता को टक्कर दे पाएगा या नहीं। इसी को देखने के लिए हम गांव-गांव जाकर ये देख रहे हैं कि ये सर्वे कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि क्या 9.5 साल में मनोहर लाल खट्टर ने कितना काम किया है या अभी भी उनकी लहर है या नहीं। तो हमें इसी दौरान एक ऐसी खबर देखने को मिली, एक ऐसी जानकारी मिली कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो 15 गांव के लोग हैं, वो 12 से 13 महीने से लगातार यहाँ एक प्रदर्शन कर रहे हैं, एक जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो जमीन है वो सरकारी स्कूल के बच्चों का ग्राउंड माना जाता है, जिसे अभी तक मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने उस पर कोई भी कार्य नहीं करवाया। लेकिन अब बात यहाँ आकर रुकी है कि अब उस ग्राउंड को हथियाने की बात की जा रही है। उसी को बचाने के लिए यहाँ 15 गांव के लोग हैं जो सुबह से शाम तक बैठकर इस ग्राउंड की रक्षा कर रहे हैं। समिति का प्रधान हूँ। इस ग्राउंड समिति बनी हुई है, 15 गांव की हमारी एक समिति है, 15 गांव का एक ग्राउंड है जिस पे मसला चला हुआ है। ये हमारा सामने स्कूल है, ये स्कूल है। इस स्कूल का ही आज से 100-125 साल पहले का ही ये ग्राउंड यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब हमारा एक एमपी हमने पिछले साल बनाया था, संजय भाटिया जी एमपी बनाया था कि उसके कुछ डीलर, भूमाफिया कुछ डीलर आ करके इस पर जबरदस्ती प्लाट काटना चाह रहे हैं, गांव से जबरदस्ती हड़पना चाह रहे हैं। इसलिए हमने आज 1 साल से ऊपर हो गए कि हमने यहाँ पर अपना ये टेंट ला करके हम पूरे गांव वाले इस ग्राउंड की रक्षा के लिए बैठे हुए हैं। और 15 के 15 गांव ने हम यहाँ बैठा रखे भी, कोई ऐसी कैसी हरकत जो नहीं दिखे तो हमें फौरन बुला लिए, तो यहाँ हजारों की संख्या में अपने आप आ जाते हैं लोग। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 15 गांव के बच्चों का ग्राउंड है? हाँ जी, इसीलिए 15 गांव के लोग चाहते हैं कि इस ग्राउंड को ना बेचा जाए, इसके साथ कुछ भी ऐसा गलत ना हो। ये बच्चों के खेलने की जगह है। हाँ। और काफी सालों से पुराना जमीन है, 147 से पहले ही पुराना पड़ा हुआ है। यहाँ 15 गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं और 15 गांव के ही बच्चों का ये ग्राउंड है। जो ग्राउंड ही नहीं होगा तो बच्चे पढ़ कर लिख के कैसे खिलाड़ी बनेंगे, कहाँ खेलने कूदेंगे। एक ये ग्राउंड ही तो बचा है, इसमें भी कुछ उसके इशारे पे हमारे संजय भाटिया संसद बनाए थे, हमने खुद बनाए थे यहाँ से, उसी ने खुद आदमी भेज करके अपने इसको हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। संजय भाटिया बीजेपी के आदमी को मैं ये कहना चाह रहा, अब जो हम साल से ऊपर हो गया यहाँ बैठे, खट्टर साहब के पास हम 20-30 बार गए, उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी, तो ये हम कैसे सुनेंगे उसकी। अब हमारा मौका है, हम सारे जिला करनाल में घूमेंगे, ये 15 गांव, इसका बहिष्कार करेंगे खट्टर का। तो अब की बार आप कांग्रेस चुन रहे हैं? हाँ जी, बस आखिरी हथियार है जी, कांग्रेस ही चुनेंगे जी। किसी ने काम नहीं कराया किसी का, आखिरी हथियार तो यही है। 9.5 साल से वो यहाँ पर सीएम थे। हाँ। जब भी आप प्रदर्शन कर रहे थे, हाँ जी, उसके बाद उनका इस्तीफा दिलवा दिया गया, उसके हाँ। बाद भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ एमपी का टिकट मिला, हाँ। उसके बाद भी यहाँ के जो विधायक हैं, वो उनका नाम क्या है? यहाँ का वो शमशेर गोगी, वो विपक्ष का था, उसकी क्या चलती थी। कुछ नहीं है। यहाँ जो संध हल्के से कांग्रेस का विधायक बना हुआ है शमशेर सिंह गोगी जी, उसके पास भी हम मिले थे। वो कहने लगे भी मेरे तो हाथ में नहीं, ना हमारी सरकार है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। हाँ, वो मेरे लिए कोई मदद हो बताओ। और तो कोई मदद नहीं, हमारी तो एक बच्चों को बचाने का ये ग्राउंड यही है हमारे, तो ये बनाओ। वो साफ हाथ खड़े कर गया कि मेरे बस की बात नहीं, ये सरकार का काम है, सरकार ही कर सकती है। उन्होंने आश्वासन दिया था शमशेर गोगी ने, भैया अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये ग्राउंड का ये 4 द्वारी बनवा देंगे इसकी। हम
उन्हें आश्वासन दिया था, बस ये मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस के जो विधायक हैं यहाँ पर शमशेर सिंह, हाँ जी, क्या नाम है? शमशेर गोगी, शमशेर गोगी। हाँ जी। तो उन्होंने तो आश्वासन भी दे दिया, हाँ। लेकिन अभी तक मनोहर लाल खट्टर ने कोई आश्वासन भी नहीं कुछ दिया। भी नहीं दिया, हाँ हाँ कर दरा कराया नहीं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि एक बार बोर्ड की तरफ दिखाएं कि इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। देखिए 13 महीने से, ये बहुत बड़ी बात है कि 15 गांव के लोग 13 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं और लेकिन मौजूदा सरकार कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। आइए मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये वो जमीन है जिस जमीन को लेकर ये वो ग्राउंड है जिस ग्राउंड को लेकर यहाँ के 15 गांव के लोग परेशान हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चों की खेलने की जगह है, बच्चों का भविष्य है, या मैं कहूँ बच्चों का फ्यूचर है कि बच्चे यहाँ पर खेल कूद कर बड़े होंगे। यहाँ के लोग, यहाँ के बुजुर्ग 15 गांव के लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ हमारे पोता पोती नाती नतनी पढ़े लिखे और पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, नेशनल लेवल पर जाएं, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी ही देश का नाम रोशन करती है। और देख सकते हैं आप, ये एक ग्राउंड है जिस पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है और मनोहर लाल खट्टर के पास कई बार 15 गांव के लोग जा चुके हैं। उन्होंने बहुत ही मिन्नतें की, बहुत बार उन्होंने कहा कि सर आप इस कार्य में कुछ कीजिए, इस ग्राउंड में आप काम करवाइए, इस ग्राउंड को लोग छीनना चाहते हैं, यहाँ पर प्लॉट कटवाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी बात मनोहर लाल खट्टर की तरफ से नहीं आई। जब वो सीएम थे तब भी, उसके बाद भी यहाँ के जो विधायक हैं उनसे भी बात की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि वो इनके समर्थन में उतरे हो या इनके पक्ष में कुछ भी कहा होगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस जमीन की रक्षा करने के लिए 15 गांव के लोग इकट्ठे होकर सुबह से शाम तक कड़ी धूप और कड़ी गर्मी में खड़े रहते हैं कि कोई भी आकर इस जमीन को हड़प ना ले। यहाँ हमारे माननीय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री हरियाणा थे, हाँ, पूर्व रह चुके, अब तो पूर्व हो चुके हों। हमने उनसे कम से कम भी 25-30 बार हम उसके पास इस ग्राउंड के बारे में गए। हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, ये 15 गांव का ग्राउंड है, बच्चों का भविष्य ना खराब होने जाए, तो इसको बनाने का काम करे। हमारे पास सारे काम है, गर्दौरी हमारे नाम है, स्कूल के नाम इसमें गर्दौरी भी है। मका जी इसको बचाए, ये भूमाफिया कुछ लोग जो इसको हड़पना जबरदस्ती कर रहे हैं, पीछे लग रहे हैं, तो इसको बचाए और इसको बनाने का काम करे। तो हम सारे 15 के 15 गांव आपकी पूरी मदद करेंगे और आपके साथ रहेंगे। पर हमारे 9 साल से, अब वो मुख्यमंत्री भी रह लिया 9.5 साल, और हम 1 साल से ऊपर 13वां महीना चल रहा है जो हम यहाँ बैठे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज तक एक भी कोई सुनाई नहीं करी, ना कोई बात सुनी, क्योंकि उसका आदमी खुद उसमें सम्मिलित था हड़पने के लिए, तो वो हमारी क्या सुनता है। आज मौका आ गया, आज वो कहा बीजेपी को वोट दे। बीजेपी को कौन वोट देगा? 15 गांवों के आज तक भी 13 महीने भूखे पैसे, कभी किसी ने पूछे? कोई भी यहाँ 13 महीने के अंदर कोई अधिकारी मिलने नहीं आया, पूछने नहीं आया, और सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई एमएलए मंत्री क्यों ही नहीं आया जी पूछने आज तक भी। हाँ, अब तो देखो इलेक्शन का टाइम है, अब हमारी मर्जी है, हम किसको वोट चुनेंगे, किसको नहीं, किसको वोट देंगे। लेकिन फिर भी एक मतलब सर्वे है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप दिव्यांशु बुद्धि राजा को देख रहे हैं या मनोहर लाल खट्टर को? नहीं, हम मनोहर लाल खट्टर को तो देख ही नहीं रहे। ये तो देखो आप, हाँ, अरे आगे बुद्धि राजा की बात आगे देखते हैं किसको। जहाँ भी ये 15 गांव की हमारी एक कमेटी है, वो बैठेगी, निर्णय करेगी, जो भी जिसको भी आदेश देंगे उसी को देंगे। अच्छा, ये 15 गांव आपके कहाँ पड़ रहे हैं? ये आसपास के ही हैं। आसपास? हाँ, बिल्कुल इसके आसपास में ही हैं 15 के 15 गांव, कोई ज्यादा दूर नहीं है। 2 किलोमीटर पे, 4 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर पे, इतना फैसला। तो एक सवाल है मेरा कि दिव्यांशु बुद्धि राजा पास या मनोहर लाल खट्टर पास या फेल? यहाँ तो फेल है जी, मनोहर लाल यहाँ फेल है बिल्कुल। कांग्रेस ने दिव्यांशु बुद्धि राजा को उतारा है करनाल सीट से, उनकी टक्कर में है मनोहर लाल खट्टर, तो आप किसको देख रहे हैं? हम तो इसी को देख रहे हैं, कांग्रेस को। मनोहर लाल खट्टर को तो फटे मारे गए। ऐसा क्यों सर? 1 साल से ऊपर हो गया है बैठे, मनोहर लाल के पास भी चले गए, सारा धक्के खाए, कोई गौर नहीं करी। ये जो आपके पीछे जमीन है, आप इस जमीन की बात कर रहे हैं? हाँ, जमीन की जो ग्राउंड है, बच्चों का ग्राउंड है, बच्चों का ग्राउंड है, कोई भी गौर नहीं करी आज तक। ना संजय भाटिया ने करी, ना इसने खट्टर ने करी, कोई भी ध्यान नहीं करी आज की सरकार है बीजेपी। तो आपको क्या लगता है मनोहर लाल खट्टर पास है या फेल? फेल, बिल्कुल बिल्कुल फेल। ये 15 गांव के लोगों की लड़ाई है। हाँ, बिल्कुल 15 गांव की।
15 गांव के लोग इसे बचाने में लगे हुए हैं। हाँ जी, ये 15 गांव की लड़ाई है इस ग्राउंड पे, और 15 गांव इस ग्राउंड को बचाने में लगे हैं। जब कि हम कई बार मनोहर लाल जी से, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से मिले हम। एक बार तो हमें 1000 आदमी, क्या खर्चा नहीं लगता, 1000 आदमी हम PWD रेस्ट हाउस करनाल में जाकर के उनसे मिले। उन्हें वहाँ भी हमारे को मीठी गोली दी चुसाने के लिए, ले चूस लो हो जाएगा काम। आज 13 महीने हो गए यहाँ बैठे हैं। खट्टर जी ने ना तो हमारी 1000 आदमियों की सुनी, ना 500 की सुनी, ना 100 आदमी की सुनी। उसने तो बिल्कुल इनगोर कराया। और अब वो कहता है कि मेरे को MP बनाओ। जब मुख्यमंत्री होके भी वो इतना नहीं कर सका, वो MP होगा क्या करेगा। अब तो उसके सारे खिलाफ हैं, खिलाफ झंडा ठाए खड़े कहा हैं। जा रहा है कि यहाँ से उन्होंने रैली निकाली थी अभी 2 दिन पहले, तो यहाँ पर काले झंडे दिखाए। हाँ, वो काले झंडे दिखाए थे, वो हमने दिखाए थे। मैं बलजीत प्रधान होने के नाते मैंने ही ये प्रोग्राम बनाया था कि जब तू हमारा कुछ कर नहीं सकता तो फिर तेरा हमें क्या करेंगे। जा भाई, वो काले झंडे दिखाए थे हमने यही ग्राउंड के बचाने के लिए। हम अपने धरने वालों ने ही उसको काले झंडे दिखाए गए थे, और आगे भी दिखाएंगे। ये नहीं है कि अब दिखा दिया, आगे भी दिखाएंगे। कि लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है। करनाल से 2 लोगों को टिकट मिला, कांग्रेस की तरफ से दिव्यांशु बुद्धिराजा और मनोहर लाल खट्टर बीजेपी से। अब ये बताइए मनोहर लाल खट्टर को तो पर्ची नहीं मिलेगी जुमले से, न कतलाडी से मिलेगी, न प्योंत से मिलेगी, न बांसे से मिलेगी, न यहाँ से चौड़ी से मिलेगी, न खेड़ी से मिलेगी, न जानी से मिलेगी। जुमले में आएगा तो उसको काले झंडे दिखाए जाएंगे। खट्टर साहब को नहीं बनेगा, कांग्रेस को जिताएंगे। मनोहर लाल खट्टर के प्रति इतनी नफरत क्यों? ये नफरत 1 साल से ऊपर हमने यहाँ पर बैठे हुए सारी पंचायत जज को साइन नहीं कराई तई, कहने लगा देखूंगा देखूंगा, देखते रहो। यहाँ बुलाया कभी आए नहीं। आप 12 महीने से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, यहीं बैठे। ये गांव कौन सा है? जूनला है। यूनला, करनाल का। हाँ, करनाल के अंदर आता है ये गाँव। और करनाल के अंदर भी जूनला हल्का तोड़ के संत हल्का बनाया है। जी जी जी। इसी ने तोड़वाया था पहले खट्टर ने। अच्छा अच्छा, हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और अच्छा। सवाल है मेरा कि मनोहर लाल खट्टर पास या फेल? वो तो फाइल उसको तो बनने का नाम ही ना ले। मनोहर लाल तो पलटा रहा है, कहीं से जाके पूछ सको, पलटा रहा उसको तो बिल्कुल ही। जितने गांव में नजदीक बादशाह चल जाओ, क्यों चल जाओ, सरदार तो के खिलाफ यहाँ गया था। राड़ा बनाना गया, उसको पत्थर लगे, बोर्ड पाड़े के उसकी गाड़ी के, जान बचाई भाज के कट्टर को। मंत्री होते ऐसे काम हो जाते हैं। कहता भाई बात तो सुनो, मेरे क्या गलती है, बोल तो सकता है। पत्थर क्यों मारे उसको, क्यों भाग्या वहां से, काले झंडे दिखाए गए। धन्यवाद। कांग्रेस को देंगे वोट, और किसी को नहीं देंगे, कांग्रेस को देंगे वोट। कांग्रेस से यहाँ पर प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं दिव्यांशु बुद्धिराजा है, और उनके टक्कर में मनोहर लाल खट्टर है। मनोहर लाल खट्टर ना तो वो भी नहीं बढ़न देवा हो रहा। आप कह रहे हैं गांव में भी बढ़ने नहीं देंगे? हाँ, ऐसा क्यों सर? कभी मिले ही नहीं, आन का तो क्या करेगा। 50 बार जा लिए उन्हें, आज तक लारा दिंदा आन लग रहा। बस हम तो कौन सी सरकार ला रहे हैं आप? कांग्रेस को। तो मनोहर लाल खट्टर पास या फेल? फैल, यहाँ से तो फैला। ये कौन सा गांव है सर? जुंडला। जुंडरा। हाँ,